हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सोनू विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बबल शॉट एल्गोरिदम के बारे में। आप सभी को जैसे पता होगा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं सिलेक्शन शॉट एल्गोरिदम के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बबल शॉट एल्गोरिदम। इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं इंसर्शन शॉट। देन हम लोग देखेंगे क्विक शॉट एंड मर्ज शॉट। ऐसे एल्गोरिदम हर एक शॉटिंग एल्गोरिदम हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो जो मैं प्रीवियस वीडियो बनाया था सिलेक्शन शॉट एल्गोरिदम के बारे में, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना मैं भूल गया था, तो वो मैं आप सभी को कवर कर लूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था सिलेक्शन शॉट में, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब ये बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों आ रही है ये बता दूँ। सिलेक्शन शॉट का आप सबको लॉजिक पता होगा कि सिलेक्ट मिनिमम एंड स्वैप। तो इसके लिए दो लूप लग रहे थे। पहला लूप चल रहा था 0 से n-1 तक का, दूसरा लूप भी चल रहा था 0 से n-1 तक का। ये सेकेंड लूप से हम लोग मिनिमम निकालते थे, राइट। तो ये लूप कितना चल रहा है, कितना टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स। 0 से चल रहा है तो n टाइम्स चल रहा है। ये इसकी बात करें तो ये भी n टाइम्स चल रहा है। और बात करें ये दोनों नेस्टेड है, नेस्टेड है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा, तो n मल्टीप्लाई बाय n क्या आता है, एन स्क्वायर। अब ये n मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई क्यों आया साइन ये बता दूं। जीरो से जीरो जब होगा n की वैल्यू, ये इसकी पहले वाले लूप की वैल्यू, तो अंदर वाला लूप n टाइम चलेगा। जब 1 होगी इसकी वैल्यू वैल्यू तो भी n टाइम्स चलेगा। ऐसे ही वो n टाइम्स बाहर वाला लूप चलेगा तो अंदर वाला भी n टाइम चलेगा। तो n इंटू एन इसलिए आया। आई होप आपको भी को समझ में आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट का। हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी होती है बिग ऑफ एन। वो भी होती नहीं है, वो होती है बिग ऑफ एन। तो एन क्यों होती है, क्योंकि हम लोग खाली एक एरे लेते हैं जो एन साइज का होता है जिसमें हम लोग इनपुट लेने वाले हैं, तो इसलिए ये बिग ऑफ एन की। और हम लोग कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए बिग ऑफ एन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आई होप मैंने आप सभी को सिलेक्शन शॉट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं बबल शॉट एल्गोरिदम। तो बबल शॉट एल्गोरिदम का एक पहले एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सूडो कोड एंड देन पाइथन और सी प्लस प्लस का कोड देखेंगे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था। तो एग्जांपल बहुत छोटा लूँगा मैं, लेता हूँ 5 2 4 एंड 1। अब इसको शॉर्ट करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स से मेरे को बोला है असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं लिखूंगा 1 2 4 5। ये मेरा शॉर्टेड एरे होगा, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो अब ये बबल शॉट से कैसे किया जाए। बबल शॉट का सिंपल और कोर लॉजिक है, वो पहले सुन लो। कोर लॉजिक, कोर लॉजिक क्या है, इस पूरे एरे में से सिलेक्ट करो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, तो 5 है, और उसको प्लेस कर दो एरे के सबसे लास्ट में। अब इसमें सेकेंड लास्ट बड़ा वाला एलिमेंट को सिलेक्ट करो, तो वो है 4, उसको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे रख दो, मतलब 5 के पहले थोड़ा रख दो। अब उसमें थर्ड लास्ट सिलेक्ट करो, तो वो 2 है, तो 2 को रख दो, उसके बाद 1। तो इसका लॉजिक है सबसे बड़ा वाला एलिमेंट रखो, उसके बाद छोटा उससे, उससे छोटा, उससे छोटा। जैसे पानी में बुलबुले निकलते हैं ना, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे ऊपर आता है जल्दी, उसी तरीके से सबसे बड़ा वाला सबसे ऊपर आएगा जल्दी, वही वाला चीज है यहाँ पे लगने वाली है। तो सिंपल सा कोर लॉजिक ये है। अब ये वर्क करा कैसे कराएंगे हम लोग, एल्गोरिदम में या फिर प्रोग्राम में कैसे ये वर्क करेगा, सिंपल सी बात है। तो ये एग्जांपल फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंटर्स लेंगे, दो पॉइंटर्स। पहला वाला पॉइंटर समझो 0 पे पॉइंट कर रहा है तो ये 1 पे पॉइंट करेगा। तो इसको जनरल टर्म में लिखो, तो ये आई पे पॉइंट कर रहा है, लेट्स से ये आई पे कर रहा होगा तो ये किस पे करेगा, i+1 पे करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यस, राइट। तो ये है, ये इतना याद रखो। अब हम लोग इस पे लॉजिक लगाएंगे। अब सोचने वाली बात है, मेरे को समझ में आ रहा है 5 जो है वो चीज़ बड़ा ही है 2 से। तो मेरे को क्या करना है, मैं ये चेक करूंगा कि या मेरा आई वाला एलिमेंट जो प्रीवियस वाला एलिमेंट है और नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसमें से पहला वाला एलिमेंट क्या बड़ा है। बड़ा होगा तो क्या करना है, मेरे को ये वाले पोजीशन में लाना है, मतलब स्वैप करना है, राइट। तो मैं स्वैप करूंगा यहाँ पे स्वैप। तो कैसे करेगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आता 2 5 4 1, इस तरीके से बन जाता है अरे स्वैप करने पे, राइट। ये चीज बन जाती, राइट। अब यही प्रोसीजर रिपीट होती, पर आगे बढ़ जाते वो दोनों पॉइंटर, एक एक पॉइंट से आगे बढ़ जाते वो पॉइंटर्स। तो आई फिर से यहाँ पे आ जाता, i+1 यहाँ पे आ जाता। अब फिर सेम कंडीशन लगाता,
क्योंकि कोड में तो चेंज नहीं होगा ना बार बार, तो वही कंडीशन फिर से लगा दो। 5 क्या ग्रेटर है 4 से? यस ऑब्वियसली है। तो स्वैप करेंगे या नहीं? करना ही पड़ेगा यार, बड़ा वाला बड़ा इधर लाना है, राइट? तो स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इससे आउटपुट क्या आता? 2 4 5 1। यस यस, एक्यूरेट एक्यूरेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने के बाद कैसे करते हैं? सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं। 5 क्या ग्रेटर है 1 से? अब एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्वैप करेंगे, यस, क्योंकि उसकी पोजीशन यहाँ पे है। तो 2 4 1 5। तो मेरा 5 क्या एकदम करेक्ट पोजीशन पे आ गया? यस। तो मेरे को पता चल गया ये उसकी करेक्ट पोजीशन थी। अब मैं बस ये वाले पार्ट पे फोकस करूंगा। अब मैं यहाँ तक वो पॉइंटर, जो ये पॉइंटर चल रहे थे ना, यहाँ तक, यहाँ पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वो तो पहले से शॉर्ट हो गए हैं। अब वहाँ पे जाके क्या फायदा? तो अब मैं फिर से ये पॉइंटर्स पहले से यहाँ पे लेकर आऊंगा। अब फिर से वो प्रोसीजर रिपीट होगी। तो मैंने जब मेरा पॉइंटर यहाँ लास्ट पे आ जाता है ना, तो ये यहाँ पे मेरा पहला राउंड खत्म हो गया। पहला राउंड खत्म, पहला राउंड खत्म। सेकंड राउंड यहाँ से चालू हो गया, क्योंकि मैंने सेकंड राउंड में पॉइंटर फिर से पहले नंबर पे ले आया। सेम कंडीशन चेक करो, क्या 2 ग्रेटर है 4 से? नहीं। स्वैप करूंगा, नहीं। तो एरे क्या रह जाएगा? वैसे ही 2 4 1 5। ये तो सॉर्टेड है, ये पहले से छोड़ दो। आप पॉइंटर यहाँ पे बढ़ जाते हैं, अब पॉइंटर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सेम प्रोसीजर करते हैं। 4 क्या ग्रेटर है 1 से? ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो चेंज करेंगे, यस यस यस। तो कर दो 1 4 5। अब क्या मैं पॉइंटर यहाँ पे लेकर ला सकता हूँ सेकेंड वाला? नहीं, क्योंकि वो पहले से सॉर्टेड है। क्यों करूँ उसे वेस्ट, क्यों करूँ टाइम? तो वहाँ पे ये नहीं जाता, और यहीं पे मेरा लास्ट वाला में पहुँच जाता। तो मेरा इतना ही एरे था, अज्यूम करा था मैंने कि इतने ही एरे है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता? सेकेंड राउंड खत्म होता है। यहाँ पे मेरा सेकेंड राउंड खत्म हो जाता। यहाँ से मेरा थर्ड राउंड चालू हो गया। थर्ड राउंड स्टार्टेड। यहाँ से मेरा थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया। तो मैं अब थर्ड राउंड में कितना एरे कंसिडर करता है? इतना, क्योंकि ये वाले पार्ट तो सॉर्टेड है, मैंने 100% सॉर्टेड ही होंगे। तो इतना वाला कंसिडर करता, तो वो पॉइंटर फिर से इन दोनों पे आ जाते हैं। क्या 2 ग्रेटर देन 1 है? यस। क्या चेंज करना है? नहीं। यस ये चेंज करना पड़ेगा, ग्रेटर देन है ना वो, देखा नहीं, सॉरी। ग्रेटर देन है तो चेंज करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। 1 2 4 5। तो शॉर्ट हो गया, राइट। तो मेरा 2 भी एक एक्यूरेट पोजीशन पे आ गया, 2 भी एक एक्यूरेट पोजीशन पे आ गया। अब मैं बचा इस चीज से, तो क्या मैं लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया हूँ? यस, लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। मेरा तो थर्ड वाला राउंड भी यहीं पे खत्म हो गया था, थर्ड वाला राउंड यहीं पे खत्म हो गया था। अब मैं लेट्स से एक पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया। क्या मैं इस पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर यहाँ पे लगा पाता? नहीं लगा पाता, क्योंकि पहले से मैं बोल रहा हूँ जो शॉर्टेड है वहाँ पे मैं पॉइंटर लेके नहीं जा पाता, तो लगा ही नहीं पाता। लगाना भी नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है कि एक एलिमेंट बच गया है तो वो पहले से सॉर्टेड होगा ही, एब्सोल्युटली। तो 1 2 4 5 आउटपुट आ जाता, फोर्थ राउंड में ही आपका आउटपुट आ जाता था। तो ये है पूरा का पूरा शॉर्टिंग का प्रोसेस इसमें, बबल शॉर्ट में। तो इससे एक पैटर्न देखना चाहिए। पैटर्न देखो क्या क्या है पैटर्न, पैटर्न्स देखते हैं। पैटर्न समझ में आ रहा है कि मेरे को तो लास्ट में एक बड़ा वाला एलिमेंट लाना है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन लगाना इम्पोर्टेंट है, और इक्वल टू भी लगाना इम्पोर्टेंट है। जब डुप्लीकेट आ गया तो क्या करेंगे? तो डुप्लीकेट के लिए इक्वल टू लगा देंगे। चलो ठीक है, मैं इतना पार्ट समझ गया। ये कंडीशन समझ में आ गया कि ये कंडीशन लगाना है। और अब दूसरा पैटर्न देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है कि हाँ, दूसरा पैटर्न है कि मेरे को एक लूप लगेगा जो चार, जितना एरे का साइज उतना टाइम चलेगा। कैसे पता चला वो मेरे को? कैसे पता चला? इससे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मेन थिंग क्या है इसमें करने का। बड़ा वाला एलिमेंट लास्ट में लाना, उसके बाद सेकेंड बड़ा वाला, थर्ड बड़ा वाला, फोर्थ बड़ा वाला। तो ये कितने बार करना पड़ रहा मेरे को? यहाँ पे 4 टाइम करना पड़ा, 4 टाइम करना पड़ा। मतलब क्या, ये क्या है? एरे का साइज है, तो मेरे को एरे के साइज के इतना एक लूप लगेगा पहला, जिससे हम लोग हर बार वो चीज़ को कर पाए। ठीक है, समझ में आया, एक लूप लगेगा। अब दूसरा जो लूप लगेगा वो कंपेयर करने के लिए दो पॉइंटर के रूप में यूज होगा, जैसे ये पॉइंटर्स है, तो ये दूसरा लूप भी होगा। मेरे को समझ में आ गया, दो लूप तो यूज होने वाला है। यस ग्रेट। अब नेक्स्ट मूव करना। अब एक बात समझना है कि ये जो लूप है ना, इनिशियली लास्ट तक जाता है, एरे के साइज तक जाता है। देखो ये सेकेंड वाला जो लूप है उसके दोनों पॉइंटर है, फर्स्ट वाले जो राउंड है, फर्स्ट वाले राउंड में लास्ट तक जाता है,
और सेकेंड वाले राउंड में सेकेंड लास्ट तक जाता है, थर्ड वाले राउंड में थर्ड वाले लास्ट तक जाएंगे, देखो यहाँ तक ही गए थे, और फोर्थ वाले में तो गए ही नहीं क्योंकि एक ही एलिमेंट बचा था। तो ये बात तो समझ में आ गई कि हर बार एक से रिड्यूस करना है, सेकेंड वाला रूल एक से रिड्यूस करना हर बार एक से। तो पहले वाले राउंड में एक से रिड्यूस होगा, दूसरे वाले राउंड में दो से रिड्यूस होगा। एक बात समझ में आ रही, मैं बोलते वक्त एक चीज समझ में आई होगी आपको, क्या मैंने क्या बोला, पहले वाले राउंड में एक से रिड्यूस करना है, दूसरे वाले राउंड में दो से रिड्यूस करना है, तीसरे वाले राउंड में तीन से रिड्यूस करना है। किस में से? उसके साइज में से, उसके साइज में से, उसके साइज में से, यस राइट। पीछे से लेके जाएंगे, पीछे से एक रिड्यूस कर देंगे तो उसके करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। ये उसका कोर आइडिया था। तो अब ये चीज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे वो एरे में फिर से बना लेता हूँ, क्या है 2 4 1 5, सॉर्टेड बना लेता हूँ 1 2 4 5, 1 2 4 5 अज्यूम कर लो है 1 2 4 5, थोड़ा ये 1 नहीं लग रहा है तो 1 1 2 4 5 है। तो हमको क्या करना है, पहले वाले राउंड में मेरे को जाना है खाली यहाँ तक, और सेकेंड वाला तो मेरे को ये वाला पता रह गया, ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो मैं ये वाला निकाल सकता हूँ i+1 से। नहीं तो मैं यहाँ पे आ जाता, समझो यहाँ पे i लेकर आ जाता, तो i+1 तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरे को यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है इनिशियली। तो एक चीज़ समझ में आई, मेरे को थर्ड वाले पोजीशन तक ही लाना है एरे के। तो एरे को इंडेक्सेस दे देते हैं जिससे इस आपको समझ में और इजी हो जाए। तो मैं 0 1 2 3 ये इंडेक्सेस से आ रहा है। तो इससे मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, देखो क्या बनता है फॉर्मूला, n-i-1। आई एक बाहर का लूप है, बाहर का लूप है, बाहर का लूप क्या, फॉर 0 से लेकर n-1 तक चलेगा, जितना एरे का साइज होगा वो। एरे का साइज n-1 है ना 3, मतलब 4 था, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, 4 में से क्या 3, तो 3 है एरे का साइज। एरे का एलिमेंट्स लास्ट वाला एलिमेंट थर्ड नंबर पे है, ये होता है उसका। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आप देखो चलता है यानी ये फॉर्मूला। तो एरे का साइज है 4, 4 माइनस इनिशियली आई की वैल्यू रहेगी 0 -1, तो क्या आया, थर्ड नंबर का इंडेक्स आया हमको, थर्ड क्या आया, थर्ड नंबर का इंडेक्स आया, ये सुनो राइट, थर्ड नंबर का इंडेक्स आया, तो मैं थर्ड वाले इंडेक्स पे यहाँ पे रह जाता, यस मेरे को थर्ड वाला इंडेक्स मिल गया। अब मेरा 4 -1 -1, अब इससे क्या आता, इससे क्या आता, इससे आता मेरा सेकेंड वाला इंडेक्स, ये सुनो। तो ऐसे मेरे को जिस नंबर वाले इंडेक्स पे जाना था वो इंडेक्सेस मेरे को मिल जाते हैं, राइट। देख लो ना, देख लो कैसे, मेरे को थर्ड वाले इंडेक्स पे पहले जाना था, उसके बाद फोर्थ वाले इंडेक्स तक ही काउंट करना था, उसके बाद 2 वाले इंडेक्स तक ही काउंट करना था, उसके बाद लास्ट। तो ऐसा वाला इंडेक्सेस मेरे को काउंट करने थे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे थर्ड वाले इंडेक्स में मैं आ जाता, थर्ड वाले इंडेक्स में लेट से मैं आ गया, यहाँ वाले इंडेक्स पे, मैंने लास्ट वाले इंडेक्स पे हूँ, तो उसका नेक्स्ट वाला इंडेक्स तो है ही नहीं ना। तो मेरे को एक समझ में आया कि ये लेस दैन होगा, इक्वल टू नहीं होगा, सेकेंड लूप में ऐसा वाला जो कंडीशन होगा वो खाली लेस दैन होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो मतलब 2 यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2, तो ये 3 वाला मैं उससे i+1 करके 2 और 3 वाला निकाल लेता, तो उसी तरीके से ये 1 होता, और लेकिन सेकेंड वाला पॉइंटर 2 होता। उसी तरीके से 4 -2 -1 क्या आता, 4 -2 is 2, 2 -1 is 1, तो 1 और 2 उसका सेकेंड पॉइंटर आता। तो इसी तरीके से ऐसे हर एक पॉइंटर निकलते जाते हैं। तो आई होप ये वाला बात समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग आप सूडो कोड देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसे क्लियर नहीं होगा। थोड़ा आप सूडो कोड देख लो, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, वो रहेगा 0 से लेकर n-1 तक, क्योंकि ये एरे के साइज तक चले जाएगा, क्योंकि हर एक बड़े वाले एलिमेंट को डालना है। सेकेंड लूप रहेगा, वो चलेगा हमारा, स्टार्ट होगा j = 0 से, और j जो है लेस दैन होगा n-i-1 से, और हमेशा j को प्लस प्लस कर देंगे। अब ये लिखने का आपको मीनिंग समझा दूँ, क्यों लिखा है लेस दैन, क्यों लिखा है लेस दैन, क्यों लिखा है, लेट से n-1 लिखा है, ठीक है। आप समझो एरे की साइज समझ लो 4 है, तो 4 में से 0 नंबर का इंडेक्स गया, क्योंकि 0 से i चालू हो रहा है, राइट, ये i है, i 0 से चालू हो रहा है, ये समझो i है, i 0 से चालू हो रहा है, तो i 0 - 4 - 1, तो ये आता 3। तो मेरा क्या आ रहा है, लास्ट वाला एरे का पॉइंटर आ रहा है, लास्ट वाला एरे का इंडेक्स आ रहा है, तो मैं इसे i मान रहा हूँ, तो मेरे को 2 पॉइंटर बनाना है इससे ही, तो i+1,
तो मेरा फोर्थ नंबर पे तो कोई तो एलिमेंट होगा ही नहीं ना एरे में। देख लो इधर 1 2 3 4 है, तो एरे का इंडेक्सेस आपको पता होगा कि 1 2 3, तो 3 इंडेक्स पे मेरा आ रहा है ये फॉर्मूला, तो 3 इंडेक्स पे आ रहा है। तो मेरे को 3 इंडेक्स मैंने आई मान लिया, इसको i+1 से मैं जे मान लिया, और j+1 से मैं इसका नेक्स्ट पॉइंटर निकाल सकता था। तो बट यहाँ पे तो कोई तो एलिमेंट है ही नहीं ना, गार्बेज वैल्यू आ जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए लेस देन लिखते हैं बस, इसलिए लेस देन लिखते हैं, तो क्या कंसिडर हो जाता है 2, 3 की जगह पे 2 कंसिडर हो जाता है, और नेक्स्ट पॉइंटर उसका आ जाता है 3। उसी तरीके से 1 आएगा, तो 1 आता तो 2 भी उसका कंसिडर हो जाता। समझ रहा है, 0 आता तो 1 उसका कंसिडर हो जाता 1 तक। तो आई होप ये फॉर्मूला आप समझ में आया क्यों लगाए थे हमने। ठीक है, इस तरीके से माइंड लेस देन क्यों लगाया था, ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये फॉर्मूला बना कैसे, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखते हैं आगे थोड़ा। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसी कोड में मेरे को इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्या वाली, एरे का जे वाला एलिमेंट क्या बड़ा है और इक्वल टू है एरे के जे प्लस वाले 1 वाले एलिमेंट्स हैं। यस, देखो कहाँ क्यों 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 लगाया, ये सिंपल सी बात है ना। देखो यहाँ पे बताया था, क्या मेरा पहला वाला एलिमेंट बड़ा है दूसरे वाले एलिमेंट से, i+1 वाले, वही ना, वही लगाए यहाँ पे। देखो क्या मेरा पहला वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, यस, ये वाला कंडीशन होगा यस। तो क्या करते थे हम लोग, स्वैप स्वैप कर देते थे इन दोनों को, एरे ऑफ जे को और एरे ऑफ j+1 को, स्वैप कर दो भाई, स्वैप कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा कोड, ये शुरू कोड ख़त्म हो गया। तो एक सेकेंड रुक जाओ, मेरी गलती से। तो यहाँ पे मैं एक बार सूडो कोड दिखा दूँ, ये है उसका पूरा का पूरा सूडो कोड। यही कोड कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा पाइथन में या फिर C++ में इजीली कोड कर सकते हो, यही सिंपल सा लॉजिक लगा के। आई होप आप सभी को बबल शॉट का पूरा लॉजिक और सूडो कोड समझ में आ गया होगा। चलो देख लेते हैं इसमें कोडिंग में किस तरीके से उसका कोड करना है पाइथन और C++ में। बबल शॉट का कोड, तो इसके पहला मैं C++ का कोड बताऊंगा, देन पाइथन का कोड पे हम लोग जाएंगे। तो बस शुरू कर लेते हैं कोड को। हैश इंक्लूड, मैं एक फाइल बना लिया है, देखो यहाँ पे bubbleshot.cpp नाम की। हैश इंक्लूड लगा देता हूँ अब, bit/standard C++.h। इससे क्या होता है, हर एक जो भी लाइब्रेरीज होती है C++ में ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाती है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था एक शॉर्ट का, वो आप देख सकते हो क्या होता है किस लिए होता है। इंट में मैं लिख देता हूँ, फट से जल्दी जल्दी लिख देते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, अब मैं एक इंट n इक्वल टू मैं 5 साइज के एरे लेने वाला हूँ, मैं बोल देता हूँ इंट arr। मैं एरे इनपुट लेकर नहीं दिखा रहा हूँ, हमारा मेन एम क्या है, शॉर्ट करके दिखाना। तो वो करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लिए थे वो देख लो, वही एग्जाम्पल वाला को हम लोग शॉर्ट करके देखेंगे। ठीक है, 2518 लिया था हमने एग्जाम्पल में, 251,8। तो इसमें साइज ऑफ एरे क्या हो जाएगा 4, राइट। मैंने 4 ले लिया। अब मेरे को शॉर्ट करना है, तो मैं शॉर्टिंग अभी यहीं से लगा देता हूँ, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर i कहाँ तक, n तक, क्योंकि n मतलब क्या है 4, पर एरे की इंडेक्सिंग खत्म कहाँ पे हो जाएगी, 3rd, इसलिए n लेस देन इक्वल टू नहीं डाला है, लेस देन डाला है बस। उसके बाद i प्लस कर देंगे, उसके बाद अंदर वाला लूप को हम लोग लिखने का शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं वो भूल गया देना ये। ठीक है, अंदर वाला लूप जो है, मैंने एक स्पेशलिटी बताई थी उसकी कि वो j है, स्टार्ट हो रहा है 0 से। क्यों 0 से, क्योंकि दोनों पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में आ रहे थे, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। और वो चेक करेगा कि j लेस देन है क्या, n माइनस i माइनस 1 से, और वो कर देगा j++। इससे क्या होगा, लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होगा वो स्किप होता रहेगा। तो ये है n माइनस i माइनस 1। उसके बाद हम लोग एक कंडीशन चेक करते थे कि एरे का j जो है क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू है एरे के j+1 से होगा। तो हम लोग क्या करते थे, स्वैप करते थे एरे ऑफ j को एरे ऑफ j+1 से, राइट। अब सेम कोड है, सूडो कोड में जो लिखा था वही। अब हम लोग को खाली प्रिंट करना है एरे को, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंट इक्वल टू 0 i लेस दैन n i++ सी आउट
एरे ऑफ आई, थोड़ा सा हो गया कोड। अब इसको रन कर लेते हैं, देखो इसका आउटपुट देखना क्या आता है। क्या हो गया, कोई इशू है क्या कोड में? एन एन हो गया रन हो गया। तो आउटपुट देखो 1258 आया और ये एक्यूरेट आउटपुट है, यही शॉर्टेड आउटपुट था। क्या करते हैं आप लोग, हम लोग थोड़ा इससे बड़ा एरे ले लेते हैं, 7 1 9 4। अब एक और ले लेते हैं 1, देखते हैं ये भी कर पाता है क्या डुप्लीकेट वैल्यू लेने पे। अब देखते हैं, हम लोग अपना शॉर्टिंग एल्गोरिथम इसे सेव करता हूँ कोड को, अब रन करता हूँ, देख लेते हैं इसका आंसर कर पाता है या नहीं। एक्चुअली क्या हो गया, हम लोग ने ये साइज नहीं बदला, हमने ये 1 2 3 4 5 6 साइज का बैरे हो गए हैं। अब करेंगे शॉर्ट तो हो जाएगा, राइट। तो देखो 1 1 2 6 9 9, तो शॉर्ट हो गया है पूरा का पूरा एरे एकदम प्रॉपरली। अब एक चीज बता दूं कि आप यहाँ पे लेस देन लिखते तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट होता, मतलब बड़े से छोटा 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 छोटा, ठीक हो, बड़े से छोटा छोटा छोटा। बस इतना याद रखना, ये साइन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइप का शॉर्टिंग चाहिए, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो ये हो गया पूरा का पूरा बबल शॉट एकदम शॉर्ट में। अब हम लोग पाइथन का कोड देख लेते हैं इसका किस तरीके से करना है। सिंपल सा है, C++ का कोड आ गया तो पाइथन का कोड आप इजीली कर सकते हो, बट मैंने जैसे प्रॉमिस किया है वीडियो में कि हर बार दोनों का कोड दिखाऊंगा, तो मैं इसका भी कोड अब आपको दिखा देता हूँ। py बबल शॉट, तो यहाँ पे मैं बस एक एरे बनाऊंगा और हम लोग क्या करते हैं, इसमें से वैल्यू कॉपी कर लेते हैं, राइट। ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया। n की वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या है, 7 है या फिर 6 है, 6 है, तो 6 ले लिया। सॉरी ये तो नहीं लगाना है। फॉर आई इन रेंज, आई की रेंज कहाँ तक है, n तक, n तक, क्योंकि इसमें भी n-1 हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि n उसको लास्ट वाला इंडेक्स को ये कंसिडर नहीं करता है। आपको पाइथन अच्छे से किया होगा तो आपको पता होगा। तो फॉर जे की शुरुआत, जे इन रेंज, अब जे की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 0 से ही हो रही है, तो 0 रख दूंगा। और कहाँ तक जाएगा, n-i-1 तक, राइट। और ये एक्सक्लूडेड है, जैसे कि मैंने वो उसको कंसिडर नहीं करेगा, पहले वाले को, लास्ट वाले को कंसिडर करेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना था, एक कंडीशन चेक करना था कि इफ एरे का जे ग्रेटर देन इक्वल टू है एरे के जे प्लस 1 से, सॉरी जे प्लस 1 से, तो हमें स्वैप करना था। और इसमें स्वैप करने के लिए हम लोग अलग मेथड यूज करते हैं, कैसा देखो, एरे ऑफ जे प्लस 1 इक्वल्स टू एरे ऑफ जे प्लस 1 कॉमा एरे ऑफ जे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, एरे को प्रिंट कर देते हैं ARR को। तो ये इतना सा कोड हो गया पाइथन में। तो देखो इसका आउटपुट सेम आएगा 112699, तो यही आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि 112699 आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना होता तो लेस देन साइन लगा देते ग्रेटर देन की जगह पे। तो ये देखो 99611 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। आई होप आपको आज का बबल शॉट का वीडियो पूरा अच्छा लगा हो और आपने पूरा बबल शॉट अच्छे से सीख लिया होगा, और ये दोनों पाइथन और C++ के कोड भी आपको समझ में आए होंगे। तो इफ़ आपको अच्छे से समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलना, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के नई वीडियोज़ के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।